आदाब JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। जम्मू में अपोजिशन जमातों की मीटिंग जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार सुलवानी, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, शिवसेना लीडर मनीष हुसैनी और दीगर इस मीटिंग में शामिल है। ये लीडरान मुश्तरका सियासी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में गैर बीजेपी जमातों के ग्रुप के खिलाफ एहतजाज किया है। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने इल्जाम लगाया कि जम्मू में आज जिन पार्टियों का इजलास हुआ वो इक़्तिदार से बाहर होने पर मायूस है। उन्होंने कहा कि अवाम ने उनकी तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। सब कुछ दिल्ली ने देना है। कल अगर ये जो अभी अपोजिशन का ग्रुप है ये मांग करना चाहते हैं कि यहाँ चुनाव होने चाहिए, किससे कहना चाहिए उनको? या गृह मंत्री से कहेंगे या देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे? तो जब उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है तो क्या उनकी बात सुनेंगे? लेकिन लोगों को धोखा देने का प्रयास क्यों करना चाहते हो भाई? तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है, तुम प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते, तुम गृह मंत्री से बात नहीं कर सकते, लेकिन इकट्ठा होकर के जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा देने का प्रयास। इकट्ठे नहीं हो। किस तरह से एक पार्टी वर्चस्व के ऊपर रहे, दूसरे को नीचे लखा रही। ये 2019 अब्दुल गनी लोन की स्टोरी हमारे सामने है। चुनाव लड़ा, NC के लोगों ने अपने आदमी खड़े करके और पीपल कॉन्फ्रेंस को नीचे दिखाने का प्रयास करा। अरे तुम्हारे कहते हो सारा अलायंस इकट्ठा है, तो गुलाम नबी आजाद कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो अपोजिशन का हिस्सा नहीं है, वो मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेगा। तुम लोग इकट्ठे, ये सब एक ड्रामा है। मैंने फिर एक बात बड़ी अच्छी कही, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। 20 पार्टियों। कालाकोट राजौरी के बिरो इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान कल देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ था। इलाके में नामालूम अफराद की नकलो हरकत की मुसलसल इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगलाती इलाके में छुपे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। बिरो के जंगलाती इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द छुपे होने का अंदेशा है। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और इस बीच ADGP जम्मू मुकेश सिंह भी एनकाउंटर के मकाम पर पहुंचे हैं। GOC रोमियो फोर्सेस भी जाए मकाम पर पहुंच गए हैं। किश्तवाड़ पुलिस ने मालीपथ इलाके से एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानिब से एक दाखिली रास्ते पर एक नाका लगाया गया था। पुलिस का चेक पॉइंट देखकर एक शख्स ने फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने इस शख्स की मशकूक हरकत देखकर फौरन कार्रवाई करते हुए शख्स को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इस शख्स के कब्जे से मंशियात बरामद की गई। गिरफ्तार शुदा शख्स की शिनाख्त मुजफ्फर हुसैन साकिन ओम मेहता रोड किश्तवाड़ के तौर पर हुई है और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने अवाम से मंशियात फरोशों और स्मगलरों समेत किसी भी किस्म के मशकूक हरकत की मालूमात को पुलिस के साथ शेयर करें। कुपवाड़ा जिले के लोलाब, गागुल और शॉर्ट मकाम में आग की 2 अलग अलग वारदातों में 4 रिहायशी मकान और एक गांव खाना तबाह हो गए हैं। इस दौरान लाखों रुपए की इमलाक तबाह हो गई है। मुतासरीन ने सरकार के साथ साथ साहिब सुरवत लोगों से मदद की अपील की है। लोलाब गागुल में आग की भयानक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकसर हो गए और इस तरह से इन गरीब कुंबों पर कयामत टूट पड़ी है। मुतासरीन गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर रहे हैं और इन लोगों के पास कोई सहारा भी नहीं है। इसी दौरान शाद मकाम लोलाब में भी एक रिहायशी मकान आग की नजर हो गया। उधर इंतजामिया की तरफ से मुतासरीन में खाने पीने की चीजें और कंबल तकसीम किए गए हैं। खास कर बेवाशी 4 बच्चे मज दरित रात सहरा कहें ये वंद कोल इन वोल मदद लुक तो कर गवर्नमेंट तो कर
लकुट बच्चस तुम कहें सहारा गाँव वाल क्या हेकान यो हालात खराब बहरहाल कर गवर्नमेंट गि हेल्प क्या रात बेहन ये जाए कहीं गरा अकिस गर सन बहन गरा बेकिस गर सन बेहन। आयत ये भी कर रहे हैं कि यहाँ पर ना तो सड़क राब्ता है, ना तो पीने का साफ पानी दस्तयाब है। अगर कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर पानी दस्तयाब होता तो शायद आग बुझाने में इनकी मदद हो पाती। सहारा खुदा बगैर कह सहारा दाई ते दो कम गिरा कि दो तुमुल ते दो बिस्तर ते दो त्राम ते दो दिकी गरस में तम द्राव खुदा नजदीक कहें आब किल्लत वतन किल्लत अगर वत क्लियर मतलब गाड़ वत वक्त पे युत ग कह आब ही अगर तिस पर हेको बानो शानो सत छकित मगर ति सहार कहें आज कत पाइप बचात या दुनिया मगर अब पानी नहीं है मे कह चीज बिस्तर न तोमुल न पलो नाल पलो मे वन वुन कोड़े यम पलो लोग मे कह सहारा खुदा सहारा मे बच्चे 4 बे लकुट लड़का मे मे कह सहारा खानदार मे गुजरामुत गई 4 वरी मकल सोरी मे खुदा करे बह कह सहार मे लकुट पोई ये गर बे कह ये गर बे मे मोज सत मनोत पान मे कह चीज रूद कह चीज वनस बेक मकानस मं तति त्रो मीटिंग वेटिंग हर यर अनित बीठ रात। तो हमारी टीम ने जाए मौका का फटाफट आकर मौका किया। मौका करने के बाद जनाब डीसी साहब को रिपोर्ट गुजारिश की गई और वहाँ से इनको फौरी तौर पर रिहेबिलिटेशन का सामान जो ज़रूरी होता है वो फराहम किया गया। इसके अलावा हम इसकी रिलीफ केस वगैरह और जो भी है फॉर्मेलिटी करके वो आज हम भेज रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन नो टाइम्स जितने जल्दी मुमकिन हो तो इनको बाकी भी रिलीफ जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के तहत होगा वो इनको मिल जाए। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि खबर नशर होने के बाद शायद इंतजामिया के साथ साथ एनजीओज और साहिब सरवत लोग आगे आए और इन गरीब आवाम की जो है वो यहाँ पर मदद कर सकें ताकि ये दोबारा अपना छोटा सा आशाना तैयार कर सकें। नेटवर्क 18 के लिए गागल लोलाब से मैं यह पटन के मीरकुंड में कायम कॉलेज ऑफ टेम्पररी सेरिकल्चर में डिवीजन ऑफ कोकोन क्रॉप प्रोडक्शन और नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के बाहमी इश्तराक से सेरिकल्चर में करियर काउंसलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके पर 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ है। लैंड रिकॉर्ड्स के डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह मेहमान खसूसी थे। SDM पटन सईद फहीम मेहमान जी वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। मुख्तलिफ साइंसदानों और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। माहिरीन ने बच्चों को अपने करियर को बुलंदियों तक ले जाने को लेकर काउंसलिंग की। निजामत के फराइज कोकोन क्रॉप प्रोडक्शंस के हेड डॉक्टर निसार अहमद गनाई ने की। माहिरीन ने तालिबे इल्मों को बताया कि किस तरह इस मैदान में वो अपने रोजगार के वसाइल हासिल कर सकते हैं। काफी तादाद में तालिबे इल्मों ने शिरकत की। सबसे बड़ी बात जो है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि इन एग्ज़ाम्स में बैठ जाएं, इन कॉम्पिटिशन्स में बैठ जाएं। और इसी के तहत हमने जो सीनियर मोस्ट जो केस ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे आज तलब किया था और उन्होंने आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस बच्चों को बताया कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए उनके साथ, तो जिसकी वजह से बच्चों में एक लगता है कि एक जागृति सी आ गई है और उनमें एक मोटिवेशन सी आ गई है और आगे जाके उनको कुछ टिप्स मिले। जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी जो इंटरव्यू स्किल्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने इनको टिप्स दे दिए। या हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि बायोडेटा कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर द रिज्यूमे, या ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें उसके सिलसिले में उन्होंने बहुत यूज़फुल टिप्स बच्चों को दे दिए हैं। आज यहाँ पर जितने भी जो BSc सेरिकल्चर स्टूडेंट्स है उनका यहाँ प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज हुआ है कि आज के वक्त में जो सिविल सर्विस और अदर एलाइड एग्ज़ाम्स में कैसे कम्पीट करना है, लड़कों को इसके लिए तैयार रहना है कि आज कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो इन्हीं को आज वो मोटिवेट करने के लिए, इनका मोरल बूस्ट करने के लिए आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। तो आज इनको पूरा हमने ये दे दिया है ब्रीफिंग कि हाउ दे आर गोइंग टू, हाउ दे विल अपीयर इन द एग्ज़ाम, हाउ दे आर गोइंग टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्ज़ाम। बेसिकली जो मैंने बताया कि जैसे क्राफ्ट का प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, उसका सोशल मीडिया ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को जो सिविल सर्विसेज IAS के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में बताया गया, जैसे कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं, आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सिलेबस को कैसे कैटर करना है या फिर सिलेबस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो, तो मैं विश्वास रखता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने में, प्लस जो क्राफ्ट और ब्रांडिंग की प्रमोशन हो रही है उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी।
म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह का कहना है कि स्वच्छता अभियान अब न सिर्फ सरकारी सतह का प्रोग्राम है, बल्कि ये अब इस अभियान ने एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से माहौलियाती आलूदगी को खत्म किया जा सकता है। अनंतनाग में म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से स्वच्छता अभियान के तनाजुर में एक मेगा प्रोग्राम में शिरकत के दौरान हिलाल शाह ने इन बातों का इजहार किया। SSP अनंतनाग आशीष मिश्रा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत हुसैन के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सफाई सुथराई और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को इनामात और असनाद से नवाजा गया है और बाबा कौम महात्मा गांधी को शानदार खराज अकीदत भी पेश किया गया। आज के हवाले से ये बोलना चाहूँगी, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने, जो कि हर किसी को, हमें नॉर्मल सिटीजन्स हो या म्युनिसिपल डिपार्टमेंट हो या अदर डिपार्टमेंट्स हो, हमें अपने आप पे अप्लाई करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, बिकॉज हमारी सफाई हमारी पहचान है, हमारी सराउंडिंग ही हमारी पहचान है। तो हमें क्लीन अप सोसाइटी में हमें हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहिए और आज भी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था अनंतनाग ने। सबने इस श्रमदान के लिए अलग अलग जगह पे जो दिया, ये मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट ऑफिशियली प्रोग्राम नहीं रहा, ये अब एक मूवमेंट बन चुकी है। इसमें सारे लोग जिस तरीके से आए और वही ज़िमन में आज जो हमने यहाँ पर इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम को मुनक्किद किया, उसमें आपने देखा हमारा ट्रेडिशनल हर एक तबके में हमने देखा कि किन का रोल रहा, चाहे उसमें सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे उसमें NGO हो, चाहे उसमें सिविल सोसाइटी हो, चाहे उसमें सपोर्ट से रिलेटेड लोग हो, जितने भी ये सारे लोग थे उनको आज यहाँ पर इज्जत के साथ बुलाया गया, इज्जत के साथ उनको फेलिसिटेट। जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस त्राल, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इंडोर स्टेडियम त्राल में इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल कराटे टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ है और इसमें मुख्तलिफ जोनों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों ने जबरदस्त खेल का मुजाहिरा किया। बच्चों ने बताया कि तालीम के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है और इंडोर स्टेडियम तामीर होने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। आज जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स पुलवामा की तरफ से यहाँ पे इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल कराटे चैम्पियनशिप मुनक्किद की जा रही है। हम जगदेश चंद्र जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसका बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम कि वो यहाँ पे हमें मौका दिया ये डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप कराने के लिए। तो हमारे लोरगाम जोन से भी बच्चे आए हैं, जितने भी 8 जोन्स है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के उनसे बच्चे आए हैं यहाँ पे, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो पोजीशन होल्डर होंगे, जो पोजीशन हासिल करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक पे आएंगे, उनको उनकी टीमें बनेंगी, उनको आगे जाके इंटर डिस्ट्रिक्ट रीजनल लेवल खेलना पड़ेगा। ज़्यादा जो हमने देखा है कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं। हम सभी बच्चों से, उनके वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के मौके फराहम करें, उनको घर से निकलने दो, उनको खेलने दो, जो भी वो गेम खेलना चाहते हैं उनको। सानको ने ईद मिलादुन्नबी, हफ्ते वहदत और यौम विलादत हजरत इमाम जाफर सादिक को मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 रबीउल अव्वल 1439 बरोज़ मंगल और आपकी आले हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया और इस मौके पर हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। अंजुमन साहिब जमा की जानिब से सबसे बड़ा इज्तिमा सांको में मुनक्किद हुआ और इस मौके पर तकरीब की सदारत शेख सादिक बिलागी ने की। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और फलसफे पर रोशनी डाली। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से इत्तेहाद और यकजहती की अपील की और मुसलमानों से हमेशा फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखने की दरख्वास्त की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। महकमे सेहत की जानिब से संकल्प सप्ताह मेले का एस्पायरेशनल ब्लॉक मनकोट में इनकाद किया गया और इसका इफ्तिताह तरक्याती कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी ने किया। CMO पुंछ, डिप्टी CMO पुंछ के अलावा BDC चेयरमैन मनकोट ईमानुल्लाह भी मौजूद रहे और लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम ने मनकोट ब्लॉक को इंस्पिरेशनल ब्लॉक का दर्जा दिया और इस सरहदी और पसमानदा ब्लॉक में अब तरक्की होगी। महकमे सेहत की जानिब से मनकोट में
हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया और इसमें जिला भर से माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मेडिकल चेकअप किया और मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। मनकोट ब्लॉक में एक हफ्ते तक मुख्तलिफ मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। उनमें लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। ये जो मेला लगा है इसमें भी आम आदमी को फायदा है। किसी का गोल्डन कार्ड नहीं है, कोई कागज नहीं है, वो भी बन रहे हैं। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लास्ट वाले ब्लॉक को देखा और हमारे बच्चों को भी तरक्की के गुमरान किया। बिलखसूस यही प्रोग्राम चलता रहा तो इंशाल्लाह देश आगे बढ़ेगा और हम इसका भरपूर साथ देंगे और हमारा साथ रहेगा गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये वबा से देश को बचाना। ये फार फ्लांग एरिया है और बॉर्डर के एरिया ये साथ में रहने वाला हमारा ये ब्लॉक है। तो आज जो ये कैंप यहाँ पे लगा, जहाँ पर आज डीसी साहब ने आके यहाँ तमाम डिपार्टमेंट के बारे में भी बताया और मखसूस जो इस मेले के बारे में बताया, इससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। एक स्पेशल महकमे के रिलेटेड मेले या कोई पब्लिक सभा या इवेंट रखे जा रहे हैं जिनका मकसद ये होगा कि हम उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स, उन्हें सैचुरेट करें। और आज का दिन 3 अक्टूबर पूरे कंट्री में उन्हीं एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में आयुष्मान भव कैंपेन के तहत हेल्थ मेला लगाने की कार्रवाई यहाँ भी की गई। LHDC लेह लद्दाख फ्लाइंग स्कूल, लद्दाख एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, लद्दाख पैराग्लाइडिंग एडवेंचर और स्पेस एबल्स मुंबई की टीम ने मुश्तरका तौर पर रणबीरपुर में पहला लद्दाख एरो एक्सपो फेस्ट 2023 का एहतमाम किया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने रणबीरपुर में फजाई नुमाइश का लुत्फ उठाया। लद्दाख एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर रिटायर्ड कर्नल सोनम वांगचुक इस मौके पर मेहमान खसूसी मौजूद रहे, जबकि काउंसलर थिक्सिस्टेंसन चोस्पल और काउंसलर न्योमा एशे भी इस मौके पर मौजूद थे। स्पेस एपल्स मुंबई और लद्दाख फ्लाइंग स्कूल के सदर स्टेंसन सोनम की रजाकार टीम ने हिस्सा लेने वाले तलबा को ड्रोन और हवाई जहाज वगैरह के मुख्तलिफ कामों के बारे में जानकारी भी फराहम की। और इस तरह की एरो एक्सपोर्ट वर्कशॉप का मकसद तालिब इल्मों और नौजवानों में लद्दाख में हवाबाजी के खेलों की तरफ दिलचस्पी पैदा करना है। स्पेस एपल्स मुंबई की रजाकार टीम ने हवाबाजी के खेलों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों और EJM कॉलेज में वर्कशॉप का भी इनेकाद किया। लद्दाख में एविएशन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हिल काउंसिल और काफी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ एरो स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया। तो हमारे साथ ठीक से के काउंसिलर शोस्पेल और इसी की तरह न्यूमा के काउंसिलर ईशे साहब है। सर, ये जो आज जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जो स्पोर्ट्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखेंगे सब जो फर्स्ट लद्दाख एरो एक्सपो फेस्ट 2003 आज पहली बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है विद कोलैबोरेशन ऑफ लद्दाख फ्लाइंग स्कूल, हमारे एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ना हमारे मुंबई से आए हुए जो कुछ पायलट थे यहाँ पे, वो उनका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा था और बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट और उनको बहुत प्रिसाइसली उनको समझा रहे थे एरोप्लेन के बारे में, लैंडिंग के बारे में, टेक ऑफ के बारे में और उसके पार्ट्स किस तरह से किस टाइप का मटेरियल्स एरोप्लेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स के में, ड्रोन्स के में। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ताकि हमारे जो जितने भी बच्चे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे से मिले। उन्होंने सिखाया, बच्चों को क्वेश्चन किया, उन्होंने बच्चों ने रिप्लाई दिया। तो हमें बच्चे हम यूटी बनने के बाद लद्दाख में यहाँ पे अलग अलग सब कोई लद्दाख एरो एक्सपोर्ट और LHDC के बीच में ऐसे एक कोलैबोरेशन में आज हो रहा है। तो फिर यहाँ अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट भी था क्योंकि बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। तो फिर यहाँ हमारा लद्दाख में एक पैराग्लाइडिंग और यहाँ पे एरोप्लेन का जो भी हो साइंटिस्ट बनाने का इंटरेस्ट होगा। आने वाले दिन में बच्चों को अच्छा हौसला होगा। तो फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC के साथ इनको अच्छे तरह से आगे कंटिन्यू किया जाए। तो ये इसी को सीख किया। बाकी इन फ्यूचर एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एडवेंचर टूरिज्म में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो अपना एक इसको स्कोप बना के एक्चुअली आप प्रोफेशनली कुछ पायलट, नॉट इवन पायलट, आप एक जैसे कि हमारे इंडिया में अभी सेल्फ इंडियन एयरफोर्स है जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना रहे। अगर आप पायलट बनने की इच्छा नहीं तो एज अ टेक्नीशियन आप एक अपने कंट्री को आप कुछ अपना अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टुवर्ड नेशन स्ट्रॉन्ग, टुवर्ड नेशन सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े इजलास के इलाके में वाक़े पुलिस चौकी ने इलाके में पल्स नदी में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और इसकी वजह से गुज़िश्ता 1 माह के दौरान जलास पुलिस चौकी के इंचार्ज प्रिंस सिंह की क़यादत में पुलिस ने इलाके में गैर कानूनी कानकनी में मुलविस ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी और टिप्पर समेत तकरीबन 48 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। गैर कानूनी कानकनी के मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3.5 लाख रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर इलाके के सरपंच समेत गांव वालों ने पुलिस के काम की तारीफ की। ये कहना चाहता हूं कि हमारे जलास में जो ट्रैक्टर हैं, टिप्पर हैं, इन्होंने बहुत तबाही निकाली है। माइनिंग हो रही है, माइनिंग पर ये इन्होंने अनलीगल माइनिंग जो हो रही है इस पर इन्होंने कंट्रोल रखा है, बड़ी नज़र रखी हुई है। इनका हम वेलकम करते हैं और हमारी पुलिस जो है ये इस काम में अच्छी जुटी हुई है और ठीक काम कर रही है। तकरीबन नियर अबाउट 4 लाख के करीब इन्होंने आसपास इन्होंने फाइन की हैं लोगों को। से माइनिंग का टेंडर हुआ था तो तब से तो सिस्टम ठीक चल रहा था। सुबह से शाम तक जब उसकी टाइमिंग थी तो सिस्टम ठीक चल रहा था। फिर जब अभी माइनिंग बंद हो गई है तो फिर उसके बाद चूँकि उस साहब ने बड़ी सख्ती के साथ जो गाड़ियों को जो है वो सीज़ किया है और लोगों को जो है जो तंगी होती थी, वो परेशानी होती थी, तो उसकी लोगों की बात सुनते हुए उन्होंने जो है बड़ा सख्ती से ये काम किया है और गाड़ियों को काफ़ी सीज़। महकमे जल शक्ति के मुलाजमीन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का दावा है कि उन्हें गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली है। उनका मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहें तरजीही बुनियादों पर जारी की जाए, वरना वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब जल शक्ति मुलाजमीन ने एहतजाज किया हो। तनख्वाहों के अलावा उनके जीपी फंड और वक्ती प्रमोशन जैसे दीगर मसाइल है जो जेर इल्तवा है। वजीर आजम साहब से कहना चाहते हैं, लोग खोखले वादों में यकीन नहीं रखते हैं, न झूठे वादों पर वोट देते हैं। लोग चाहते हैं कि जो वादे मैनिफेस्टो को, इलेक्शन मैनिफेस्टो को दे के वोट दिया जाता है, वो जो वादे किए होते हैं सरकार ने, उन वादों अगर वो पूरे हुए होते हैं उसको दे के वोट देते हैं। सरकार से हमारी अपील है, जो 5 साल पहले आपने वादे किए थे उन वादों को पूरा करो, फिर उसके बाद इलेक्शन के हवाले से बात आगे चलेगी, उसके बाद बाकी मामला के हवाले। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लाल चौक श्रीनगर में यशस्विनी सीआरपीएफ ऑल वुमेन बाइक एक्सपेडिशन की फ्लैग ऑफ तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर एलजी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारी कौम तकरीबन तमाम शोबों में नई बुलंदियों को छू रही है। खवातीन माशरे में एक अहम किरदार अदा करती हैं। जब वो बाइख्तियार हो जाती हैं तो वो माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने की ताकत रखती हैं। सिन्हा ने कहा कि हमारी खवातीन को मौका फराहम करने के लिए इस तरह के इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। सीआरपीएफ खवातीन बाइकर्स मुहिम का मकसद खवातीन का एहतराम और उनको बाइख्तियार बनाना है। अजय कुमार यादव, आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर ने कहा कि ये आज़ादी का महोत्सव का हिस्सा है। इस साल खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ खवातीन बाइकर्स की लाल चौक श्रीनगर में मुहिम को बाइख्तियार बनाने की एक मिसाल कहा गया। पीएम मोदी ने खवातीन की बहबूदी के लिए कई स्कीमें मुतारिफ की हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है जो लाल चौक श्रीनगर में मकामी अवाम के साथ मिलकर इस तरह की एक तकरीब का इनेकाद किया गया जो कि हमारी भरपूर हिमायत करते हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मजीद काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये आज़ादी के अमृत काल में यह वर्ष
नारी शक्ति के वर्ष के नाम से मनाया जा रहा है। तो इसमें महिलाओं का यहाँ से जाना उस नारी शक्ति को उजागर करता है। साथ ही साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और योजनाएं हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला उत्थान के लिए जो हमारा बिल पास हुआ है 33% महिलाओं का, यह उस सब को मिला जुला कर उन सब मैसेज को जनरल आवाम में पहुंचाने का एक उद्देश्य है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की उपलब्धि के अलावा यहाँ की आम जनता और आवाम की उपलब्धि भी है। आप सबके सहयोग के बिना शांति नहीं आ सकती थी। अब ये नया कश्मीर जो हम रोज देखते हैं सुनते हैं, ये उसका एक शुरुआत है और आने वाले टाइम में यहाँ और अच्छा ही होगा, ये मेरा मानना है और आप सब इसमें हमारा सहयोग देंगे, साथ देंगे हमेशा। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के टैगर हॉल में देवकी आर्य पाठशाला की यौम तासीस में शिरकत की। स्कूल की चेयरपर्सन वीना चंदुक ने कहा कि ये स्कूल 113 साल पहले शुरू हुआ था, जब बच्चियों को कोई तालीम के महरूम रखा जाता था, लेकिन ये वादी में पहला लड़कियों का स्कूल था। एलजी ने कहा कि देवकी आर्य पत्री पाठशाला ने कई नस्लों को बाइख्तियार बनाया है। जब इदारे साफ हों तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता और कश्मीर तालीम में काफी आगे और बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि आज ज्यादातर गोल्ड मेडल लड़कियों को दिए जाते हैं। साइंसी मिजाज को फरोग देना हो या समाजी बेदारी, लड़कियां हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल यह है कि चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग 5 अहम साइंसदानों के साथ मुमकिन हो पाई, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर को टैलेंट से नवाजा गया है और हम तालीम के सुनहरे दौर को वापस लाने को यकीनी बनाएंगे। मेरे लिए देवकी आर्य पुत्री पाठशाला के कार्यक्रम में शरीक होना किसी पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा जैसी है। श्रीमती देवी जी ने 1910 में कमजोर वर्ग या वंचित वर्ग से आने वाले बच्चियों की शिक्षा के लिए जिस पवित्र भावना से इस विद्यालय की स्थापना की थी, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, वंदनीय है और आज भी समाज एवं राष्ट्र के प्रति उनका यह अप्रतिम योगदान हम सबके लिए प्रेरणा स्वरूप भी है। मैं समझता हूं सैकड़ों हजारों साल में देवकी जी जैसे व्यक्तित्व किसी भाग्यशाली समाज को मिलते हैं, जिनका आध्यात्मिक प्रकाश पूरे समाज को रोशनी देता है। 112 साल से देवकी जी के बुद्धत्व के कण ने इस स्कूल के माध्यम से अनेक पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण किया है। उनकी करुणा, आस्था और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए वीना जी पूरी तरह से समर्पित भाव से इस कार्य में जुटी है। मेडिसिन हो, आर्ट हो, सोशल साइंसेस हो, फिलॉसफी हो, स्पोर्ट्स हो, आईटी हो, एग्रीकल्चर, बिजनेस, इन सब में आज भारतवर्ष में नारी शक्ति ने देश को के गौरव को बढ़ाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। इस अवसर पर यह उल्लेख करना आवश्यक है, पिछले कुछ वर्षों में नारी शक्ति को सम्मान और अधिकार देने की प्रतिबद्धता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सदैव दिखाई है। अभी हाल में आपने देखा है कि 33% रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा बच्चियों, माताओं और बहनों की आकांक्षाओं को उन्मुक्त उड़ान का अवसर देश की संसद ने दिया है। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।